गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी और सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की। अलग अलग मेंबर में सेक्स डिटर्मिनेशन अलग अलग है। फॉर एग्जांपल ड्रोसोफिला के अंदर मैकेनिज्म अलग है, कुछ मेंबर्स के अंदर एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड है, कुछ मेंबर्स के अंदर क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड। सबसे पहले इसके बारे में जब स्टडी की गई, हैंकिंग नाम का एक साइंटिस्ट, उसने स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ इंसेक्ट के ऊपर स्टडी की। क्या स्टडी किया उसने? जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी कर रहा था तब उसे मिला कि 50% स्पर्म्स के पास कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दी और 50% स्पर्म्स के पास वो स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दी, और उस स्ट्रक्चर को नेम दिया गया एक्स बॉडी। आफ्टर सम टाइम विल्सन नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्लैरिफाई किया कि दैट एक्स बॉडी इज एक्स क्रोमोसोम। तो मैं कह सकता हूं कि सेक्स डिटर्मिनेशन इसके अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। वन इज chromosomal method, another one is environmental method, and another one is genic balance theory. इसमें से क्रोमोसोमल मेथड जो है, इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया 1891 में हैंकिंग। हैंकिंग क्या कर रहा था? इंसेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी कर रहा था। इंसेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी किया और रिजल्ट में क्या मिला इसको कि 50% स्पर्म received a specific structure but other 50% did not receive it. 50% sperms received a specific structure but other 50% sperms not receive. And this specific structure is given the name X body. But after some time, Wilson clarified that this X body is X chromosome. मीन्स सेक्स डिटर्मिनेशन के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, क्रोमोसोमल, एनवायरमेंटल, जेनिक बैलेंस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी
1891 हैंकिंग इंसेक्ट स्टडी स्पर्मेटोजेनेसिस को कर रहे थे। मीन्स इंसेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस की जो स्टडी की उसमें यह मिला कि 50% स्पर्म्स के पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर थी, बट अदर 50% के पास में नहीं थी। उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को नेम दिया एक्स बॉडी, एंड आफ्टर सम टाइम विल्सन क्लैरिफाइड दैट एक्स बॉडी इज एक्स क्रोमोसोम। और इस बेसिस पर इस क्रोमोसोमल मेथड को अलग अलग सब डिवीजन में क्लासिफाई किया। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं एक्स 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 वाई मेथड, एक्स 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 जीरो मेथड, जेड डब्ल्यू जेड जेड मेथड, जेड जीरो जेड जेड मेथड। ये डिफरेंट टाइप के मेथड हो सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? हम कह सकते हैं कि किसी में ये मेथड अप्लाई हुआ होगा एक्स 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 वाई, किसी में एक्स 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 जीरो, किसी में जेड 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 डब्ल्यू, किसी में जेड 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 जीरो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकता हूं इस तरीके का अप्लाई होता है बटरफ्लाई के अंदर। जेड डब्ल्यू जेड जेड मेथड आपने देखा होगा बर्ड्स के अंदर। एक्स 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 जीरो इंसेक्ट्स, एक्स 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 वाई के अंदर ये मेथड एक्स 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 वाई मेथड ह्यूमन के अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर। इस ड्रोसोफिला के अंदर ही क्रोमोसोम के बेसिस पर तो एक्स 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 वाई है, लेकिन इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन को क्लैरिफाई किया गया जेनिक बैलेंस थ्योरी से। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है यहां तक सभी को? सेकंड, एनवायरमेंटल मेथड मींस एनवायरमेंटल फैक्टर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। टेम्परेचर इंक्रीज होना, टेम्परेचर डिक्रीज होना, किसी को ग्रुप में पैरासिटिक फॉर्म में रखने से अलग सेक्स डिटर्मिनेशन डिसाइड होगा, अलोन रखने से अलग सेक्स डिटर्मिनेशन डिसाइड होगा। मींस एनवायरमेंटल मेथड प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जेनिक बैलेंस थ्योरी, जेनिक बैलेंस थ्योरी यहां पर एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का रेशियो निकाला जाएगा। वो किसी भी मेंबर के अंदर क्या डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कि वो सब्सिक्वेंट जो मेंबर बनेगा वो मेल बनेगा या फीमेल, या सुपर फीमेल या सुपर मेल, क्या बने वो डिसाइड होगा। इसी के अलावा अलग मेथड भी है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। ये मेथड भी अप्लाई होता है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मतलब जहां पर हैप्लॉइड जो बनेगा वो मेल में और डिप्लॉइड मेंबर होंगे वो सभी फीमेल में कन्वर्ट होंगे। इस तरीके से हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी भी सेक्स डिटर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर। क्लियर है बेटा मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल इनमें से एक एक करके हम देखते हैं क्या है। तो पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड। और इस तरीके का मेथड हनी बी के अंदर प्रेजेंट होता है।
एनिमल हस्बेंड्री में बताया भी गया होगा, हनी बी के कल्चर को बोलते हैं एपीकल्चर। और इस हनी की जो स्पीसीज हैं वो अलग अलग हैं। एपिस स्पीसीज की फॉर्म में यहां पर एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया, एपिस मिलीफेरा, एपिस डोर्सेटा, ये अलग अलग स्पीसीज। और इस हनी बी के अंदर सभी मेंबर की बात की जाए, हनी बी में जो हाइव है, हनी बी हाइव के अंदर आपको 3 डिफरेंट मेंबर दिखाई देंगे। वन इज क्वीन, जिसका साइज लार्जेस्ट है, ड्रोन एंड वर्कर। यहां पर जो वर्कर हैं ये सभी फीमेल हैं, ये सभी टुएन हैं और ये स्टेराइल है। जो ड्रोन है मेल है, हैप्लॉइड है, फर्टाइल है। क्वीन है, ये फीमेल है, ये डिप्लॉइड है और ये फर्टाइल है। आप देख सकते हैं कि जो फीमेल मेंबर हैं ये चाहिए, ये दोनों के दोनों क्या है, डिप्लॉइड, और जो मेल मेंबर हैं वो क्या है, हैप्लॉइड। तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि फीमेल के अंदर 2n नंबर देखा जाए तो यहां 2n नंबर जो है वो 32 के इक्वल है, यहां पर भी 2n नंबर जो है वो 32 के इक्वल है, यहां पर n नंबर जो है वो 16 के इक्वल है। मीन्स ऑल द हैप्लॉइड आर मेल, ऑल द डिप्लॉइड आर फीमेल, इसीलिए नेम दिया गया हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मेल में कन्वर्ट होगा और डिप्लॉइड फीमेल में, मीन सभी डिप्लॉइड फीमेल और सभी हैप्लॉइड मेल। जो हैप्लॉइड है इसका मतलब डिप्लॉइड कब बना होगा, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड आपस में कंबाइन किया होगा तब जाकर डिप्लॉइड बना होगा। इसके पास 32 क्रोमोसोम, इसके पास 16, इसके पास 16, मीन्स ये एक गैमिट है, ये गैमिट है, गैमिट और गैमिट का फ्यूजन होगा तब जाकर क्या बनेगा, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। लेकिन जिसके पास ओनली 16 क्रोमोसोम है तो क्या वहां पर जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बना, नहीं बना। इसका मतलब मैं कह सकता हूं इस हनी बी के अंदर जो मेल मेंबर बनेगा वहां पर फर्टिलाइजेशन अब्सेंट होगा। इट मीन्स जो मेल होगा वो पार्थेनोट होता है, और पार्थेनोट जो बनता है, जिस प्रोसेस से बनता है उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और ये जो मेल जो बना है ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का दूसरा नेम है अरहेनोटोकी। क्या बोल रहे हैं, अरहेनोटोकी। लेकिन जो क्वीन और वर्कर बनेंगे ये जाइगोटिक फॉर्म से बन रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं यहां पर मेल तो क्या है, पार्थेनोट है, लेकिन फीमेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा। जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा वहां पर इस तरीके की पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस नहीं है। इट मींस गैमेट का फ्यूजन होगा, हैप्लॉइड गैमेट और हैप्लॉइड गैमेट दोनों का फ्यूजन होगा तब जाकर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है सभी को? नोट करें इसको, नोट किया बेटा सभी ने? हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन में हैप्लॉइड
पार्थेनोजेनेसिस से बनेंगे, जबकि डिप्लॉइड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेंगे। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं हनी बी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी चल रहा है और पार्थेनोजेनेसिस भी चल रहा है। क्लियर? तो अब आप ये बताएं कि ये जो पार्थेनोट बना है इसके पास क्या कोई गैमिट, मेल गैमिट आया? नहीं आया। कैसे? मैं आपको ये कहूं कि जाइगोट बना ही नहीं, तो मैं कह सकता हूं मेल और फीमेल का फ्यूजन हुआ ही नहीं। मेल और फीमेल का फ्यूजन होगा तब जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट बनेगा तो 2n बनेगा, लेकिन यहां पर तो n ही बना है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस केस में किसी भी मेल या ड्रोन की, कोई भी ड्रोन है, इसका डायरेक्टली फादर नहीं होगा। और आगे जो ड्रोन बनेगा, मीन्स जो नेक्स्ट ड्रोन बनेगा, तो उसे मैं कह सकता हूं सन बनेगा, उसमें भी इसका प्रोडक्शन नहीं होगा। मीन्स डायरेक्टली ड्रोन का ना तो फादर है और ना ही ये ड्रोन आगे चलकर जो सन बनाएगा उसमें इसका रोल होगा। क्लियर? लेकिन कोई भी एक फीमेल है, फीमेल दो टाइप के एग जनरेट करेगी। वन इज फर्टिलाइज्ड, अनदर वन इज अनफर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज्ड होंगे n प्लस n, 2n बनाएगा। अनफर्टिलाइज्ड होगा वो क्या होगा? n। ये क्या बनाएगा? ड्रोन। ये क्या बनाएगा? वर्कर और क्वीन। तो मैं ये कह सकता हूं फीमेल की बॉडी से फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग बनाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस मेल का रोल रहा है। मेल ने स्पर्म रिलीज किए, जो स्पर्म ओवा को मिल गए, ये तो क्या बन गए? फर्टिलाइज्ड। और जो ओवा को स्पर्म नहीं मिले वो क्या बन गए? अनफर्टिलाइज्ड। इसका मतलब फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग के प्रोडक्शन करने में इस मेल का रोल तो था, लेकिन डायरेक्टली इस ड्रोन को प्रोड्यूस करने में मेल का रोल नहीं है। तो मैं कह सकता हूं इस मेल, ये जो ड्रोन है, इसका डायरेक्टली फादर भी नहीं है और आगे जो सन होगा उसमें भी इसका डायरेक्टली रोल नहीं है, लेकिन एग प्रोडक्शन में रोल है, इसीलिए इनडायरेक्टली रोल है। इसलिए बोल देते हैं इस ड्रोन का ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन ये होगा, लेकिन डायरेक्टली फादर और सन नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो आपसे पूछा जा सकता है हनी बी हाइव में कितने मेंबर हैं? हनी बी हाइव में कौन सी फीमेल है जो फर्टाइल होगी, कौन सी फीमेल है जो स्टेराइल होगी? यदि एक हनी बी हाइव में नंबर देखा जाए तो क्वीन का नंबर 1, ड्रोन का नंबर वेरी करता है और वर्कर का नंबर सबसे ज्यादा। तो इनमें सबसे ज्यादा वर्कर, उससे कम ड्रोन और सबसे कम क्वीन। साइज के बेसिस पर देखा जाए तो क्वीन का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर ड्रोन और वर्कर का साइज सबसे छोटा होगा। क्लियर है बेटा जी सभी को? क्लियर है? दिस इज हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट वन, जेनिक बैलेंस थ्योरी। जेनिक बैलेंस थ्योरी
जेनिक बैलेंस थ्योरी गिवन बाय सीबी ब्रिज, proposed by सीबी ब्रिज। अलग अलग क्रोमोजोम हैं, एक्स क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम, ऑटोसोम, एक्स वाई और ऑटोसोम। मैं ये कह सकता हूं कि एक्स क्रोमोजोम जो है वो फीमेल के लिए रेस्पॉन्सिबल फॉर फेमिनाइन कैरेक्टर्स, रेस्पॉन्सिबल फॉर फेमिनाइन कैरेक्टर। वाई मेल के केस में यहां पर वाई जो है नेसेसरी फॉर फर्टिलिटी बट नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी सेक्स डिटर्मिनेशन। वाई नेसेसरी फॉर फर्टिलिटी but not responsible for determination। एक्स क्रोमोजोम तो फेमिनाइन कैरेक्टर के लिए, वाई क्रोमोजोम फर्टिलिटी के लिए, बट नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ऑटोसोम क्या है? Which is responsible for masculine character। Which is responsible for masculine character। लेकिन ये केस ह्यूमन बीइंग का नहीं है। ह्यूमन बीइंग में तो वाई मस्कुलाइन कैरेक्टर के लिए होता है। तो जेनिक बैलेंस थ्योरी ये हम अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए? ड्रोसोफिला के। जेनिक बैलेंस थ्योरी किसके लिए अप्लाई हो रही है? ड्रोसोफिला के लिए। यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे, इसका मतलब एक्स और वाई क्रोमोसोम तो हैं, लेकिन यहां पर सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए हमें एक रेशियो देखना पड़ेगा, और वो रेशियो क्या है? x बाई ए। आप क्या वैल्यू निकालेंगे? x बाई ए मीन्स सेक्स क्रोमोसोम का ऑटोसोम से रेशियो जो आएगा वो रेशियो ही सेक्स को डिटरमाइन करेगा। ये रेशियो 1 भी आ सकता है, ये रेशियो मोर देन 1 भी आ सकता है, लेस देन 1 भी आ सकता है, ये 0.5 भी आ सकता है, ये 0.5 और 1 के इंटरमीडिएट भी आ सकता है। तो मैं कह सकता हूं x बाई ए रेशियो जो है ये यदि 1 आए तो ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, मोर देन 1 आए तो ये सुपर फीमेल या मेटा फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। मोर देन 1 मीन्स सुपर फीमेल या मेटा फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे। लेस देन 1, अब लेस देन 1 कितना आ सकता है? या तो 0.5, 0.5 आएगा तो ये क्या होगा? 0.5 आएगा तो मेल, 0.5 और 1 के बीच का आ जाए तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्स। और 1 से कम इट मींस 0.5 से भी कम आ जाए तो हम ये कह सकते हैं 1 से कम या तो ये रेंज हो सकती है या ये रेंज हो सकती है, या फिर 0.5 से भी कम आ जाए तो ये सुपर मेल या
मेटा मेल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात यहां तक? फॉर एग्जाम्पल हम क्रोमोजोमल कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, फिर उसका रेशियो निकालेंगे और फिर उसका सेक्स इंडेक्स देखेंगे। नोट कर लिया सभी ने? क्रोमोजोमल constitution, second X by A ratio, and sex index. फर्स्ट है क्रोमोजोमल कॉन्स्टिट्यूशन में ए प्लस एक्स एक्स एक्स। सेकेंड है ए प्लस एक्स एक्स। थर्ड है ट्रिपल ए प्लस एक्स एक्स वाई। फोर्थ है ए प्लस एक्स वाई। फिफ्थ है ए प्लस एक्स जीरो। सिक्स्थ है ए प्लस एक्स वाई। कह सकते हैं यहां पर x बाई एक्स 3, तो ये 2, 3 बाई 2, x 2 बाई 2, x 2 2 बाई 3, x 1 1 बाई 2, x 1 ऑटोसोम 2, x 1 बाई 2। लेकिन यहां पर y है, यहां पर y नहीं है। 1 3 1 बाई 3, तो 3 बाई 2 कितना आया? 1.5। 2 बाई 2 कितना आया? 1। और 2 बाई 3 कितना आया? 0.67। 1 बाई 2 कितना आया? 0.5। 1 बाई 2 कितना आया? 0.5। 1 बाई 3 कितना आया? 0.33। अब आपको पता होना चाहिए 1.5 क्या है? सुपर फीमेल। सुपर फीमेल। x बाई ए रेशियो 1 क्या है? फीमेल। ये क्या है? इंटरसेक्स। 1 बाई 2 वाई के साथ, इसका मतलब मेल है लेकिन फर्टाइल। 1 बाई 2 वाई नहीं है, इसका मतलब मेल है बट स्टेराइल। और 0.33 है, इट मीन सुपर मेल। कई बार इसी सुपर फीमेल को मेटा फीमेल, इसी सुपर मेल को मेटा मेल भी वो बोल सकता है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो नोट करें इसको। बेटा अभी तक हमने बातें की डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके बाद मैंने बातें की जेनिक बैलेंस थ्योरी। और अब हम बात करेंगे क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए बेटा क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में ए टाइप को डिफाइन कर रहा हूं। ए जो है वो एक्स 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 वाई मेथड है।
इस तरीके का ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। एक्स 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 वाई मेथड क्या कहता है? ये जो एक्स एक्स है, दिस इज होमोगैमेटिक कंडीशन एंड दिस वन इज हेटेरोगैमेटिक कंडीशन। Homogamitic means similar type of gametes are produced X, और ये भी क्या होगा X। Heterogamitic means different type of gamete are produced X and Y। तो X X X Y मेथड में जो हेटेरोगैमेटिक होगा उसका डिटर्मिनेशन मेल की फॉर्म में होगा, और जो होमोगैमेटिक होगा उसका डिटर्मिनेशन फीमेल की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहूं, ह्यूमन बीइंग के केस में ह्यूमन बीइंग फीमेल और ह्यूमन बीइंग के केस में मेल। क्रोमोजोमल मेथड में हम ये देखिए कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम, तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोजोम, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोजोम। इस ऑटोसोम में नंबर फीमेल के अंदर 44 या इसी को बोलते हैं 22 पेयर्स। सेक्स क्रोमोजोम XX या इसको बोलते हैं 1 पेयर। ये तो बात हुई ह्यूमन फीमेल की। ह्यूमन मेल के केस में क्या होगा? ऑटोसोम 44 मीन्स 22 पेयर्स एंड सेक्स क्रोमोजोम XY मीन्स 1 पेयर। तो जेनेटिक कंपोजिशन क्या होगा? फीमेल का 44XX, मेल का क्या होगा? 44XY। तो एक पेरेंट क्या है? फीमेल, दूसरा पेरेंट क्या है? मेल। तो यहां पर हम गैमेट फॉर्मेशन करें तो गैमेट फॉर्मेशन में क्या करेंगे? 22X यहां पर गैमेट फॉर्मेशन होगा तो क्या करेंगे? 22X 22Y। जब ये 22X से कॉम्बाइन करेगा तो क्या जनरेट करेगा? 44XX। ये 22X 22Y से कॉम्बाइन करेगा तो क्या जनरेट करेगा? 44XY। अब आपको पता है ये दोनों सिमिलर गैमेट हैं और ये दोनों डिसिमिलर गैमेट हैं। यहां से 22X टाइप का ही जनरेट होगा, यहां से 22X और 22Y टाइप का जनरेट होगा। क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मतलब दो टाइप के गैमेट यहां पर बन रहे हैं, दो टाइप के प्रोजेनी प्रोड्यूस करने में किसका रोल होगा? मेल का। तो मैं कह सकता हूं कि ह्यूमन बीइंग के केस में कोई बॉय बन रहा है या गर्ल बन रही है, मीन्स जन्म लड़के का हो चाहे लड़की का हो, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? मेल। लेकिन ह्यूमन बीइंग की सोसाइटी में इसको ब्लेम फीमेल को कर दिया जाता है। जहां पर डिफरेंट टाइप के गैमेट्स जनरेट होंगे वही डिफरेंट टाइप की प्रोबेबिलिटी जनरेट करेगा। भाई यहां से तो 22X है, 22X है, एक ही टाइप का है, तो 22X 22X से कंबाइन करेगा तो लड़की बनेगी, और 22X 22Y से कंबाइन करेगा तो लड़का। तो मैं कह सकता हूं ये क्या है? गर्ल, और ये क्या है? समझ में आ गया? दिस मेथड इज XXXY मेथड। क्लियर है सभी? नेक्स्ट मेथड देख रहे हैं।
नेक्स्ट मेथड है बेटा जी XX मेथड। मीन्स यहां पर XX होमोगैमेटिक यहां पर फीमेल ही होगी, और यहां पर X और दूसरा 0 मीन्स इसके पास में मैं ये कह सकता हूं जब X0 ये डिनोट करेगा कि उसके पास 50% के पास में वो X क्रोमोसोम होगा, 50% के पास X क्रोमोसोम नहीं होगा, इसलिए उसको क्या नाम दिया। और आपको बताया था मैंने 1891 में हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट ने इंसेक्ट के स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी किया। 50% में न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मिली, 50% में नहीं मिली, उस स्ट्रक्चर का स्पेसिफिक नेम दिया था एक्स बॉडी, और विल्सन ने उसको क्लैरिफाई किया था कि एक्स बॉडी इज एक्स क्रोमोसोम। तो ये देखिए एक्स और ये क्या है 0। अब आप सोच के देखिए ये जो 0 है और ये एक्स है, तो मैं कह सकता हूं कि जिसके पास में 0 है तो 50% ऐसा गैमेट बनेगा और 50% ऐसा गैमेट बनेगा। तो इनके पास तो मैं कह सकता हूं वो एक्स बॉडी या एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और इनके पास एक्स बॉडी क्या है एब्सेंट। तो इस तरीके का मेथड, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट के अंदर एक इंसेक्ट का नेम ले लेते हैं ग्रास होपर। ग्रास होपर में इस तरीके का मेथड देखने को मिलेगा कि XX और X0, यदि XX बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे यहां पर होमोगैमेटिक, यहां फीमेल बनेगी। X0 बन रहा है तो हेटेरोगैमेटिक, इसका मतलब वो क्या बनेंगे मेल बनेंगे। तो यहां से गैमेट की प्रोबेबिलिटी 50% X 50% X, यहां पर 50% X और यहां पर 50% के पास में X बॉडी या न्यूक्लियर बॉडी एब्सेंट होगी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि XX0 मेथड कहां देखने को मिलता है, तो एग्जाम्पल बता सकते हैं इंसेक्ट, और इंसेक्ट में एक एग्जाम्पल दिया हमने ग्रास होपर। नेक्स्ट मेथड देख रहे हैं हम, ये दूसरा मेथड था। अब तीसरा मेथड देख रहे हैं सी मेथड इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसलिए उसका नेम भी क्या कर दिया हमने डिफरेंट कर दिया। नेम है ZW। यहां पर Z जो है ये क्या जनरेट करेगा Z और Z, ये क्या जनरेट करेगा Z एंड W। तो ये दोनों क्या है सिमिलर, दिस इज होमोगैमेटिक, दिस इज हेटेरोगैमेटिक। अब यहां पर होमोगैमेटिक जो है मेल को रिप्रेजेंट करेगा। यदि ये मेथड XXXY होता तो होमोगैमेटिक क्या थी फीमेल, यहां पर हेटेरोगैमेटिक जो है वो क्या है फीमेल। तो अब हम ये बताएं आपको कि होमोगैमेटिक यहां पर मेल है, इसका मतलब सिमिलर टाइप के आइदर Z और Z मींस दोनों क्या है सिमिलर। ऐसा केस ह्यूमन बीइंग के फीमेल में हुआ था, लेकिन यहां पर मेल में है। ऐसा केस डेवलप होता है बर्ड्स के केस में, लेकिन यहां पर हेटेरोगैमेटिक मींस यहां पर one is Z, another one is W. It means this and this one is dissimilar. तो हम क्या कहेंगे, जो डिसिमिलर गैमेट जनरेट करता है वो ही दो डिफरेंट टाइप के प्रोजेनी बनाएगा। भाई ये तो सिमिलर जनरेट कर रहा है तो ये दो टाइप की प्रोजेनी बनाएगा, दो टाइप की प्रोजेनी मेल की फॉर्म में एंड फीमेल की फॉर्म। इसका मतलब यहां पर बनने वाली प्रोजेनी मेल बनेगी या बनने वाली प्रोजेनी फीमेल बनेगी। ह्यूमन बीइंग के केस में तो किसने डिसाइड किया, ह्यूमन बीइंग के केस में डिसाइड किया
मेल ने, लेकिन यहां पर कौन डिसाइड करेगा? फीमेल। ये इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर है बेटा मेरी बात? नेक्स्ट, फोर्थ मेथड, नेक्स्ट मेथड है बेटा डी, जेड 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 जीरो। तो यहां पर जेड जेड होमोगैमेटिक, उसी तरीके से ये होमोगैमेटिक क्या होगा? मेल। और यहां पर जेड जेड जीरो हेटेरोगैमेटिक, ये क्या होगी यहां पर? फीमेल। अब आप देख सकते हैं इस तरीके का क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन जो मेथड है कहां पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है बटरफ्लाई एंड मॉथ। बटरफ्लाई एंड मॉथ, इनके अंदर जेड 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 जीरो मेथड है। तो मैं ये कह सकता हूं इनके फीमेल के पास में कुछ के पास ये जेड बॉडी प्रेजेंट होगी, कुछ के पास नहीं होगी, जबकि मेल के पास में यहां पर ये जेड बॉडी है। अब आपसे कहा जा सकता है कि एक बटरफ्लाई को या एक मॉथ को किसी बर्ड से कंपैरिजन करें तो क्या मेल में कोई डिफरेंस आएगा? मेल में डिफरेंस नहीं आएगा, फीमेल में डिफरेंस आएगा। एक के पास जेड डब्ल्यू मेथड्स है, एक के पास जेड जीरो मेथड है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर भी हेटेरोगैमेटिक कौन है? फीमेल। तो इसका मतलब दो तरीके की प्रोजेनी जनरेट करनी है तो उसमें किसका रोल होगा? फीमेल का। कुल मिला के बात ये याद रखनी है, आपके पास या तो एक्स 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 वाई मेथड है, एक्स 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 जीरो मेथड है। यहां पर दो तरीके की प्रोजेनी जनरेट करने का रोल होगा मेल के पास, इसके पास होगा। या फिर आपके पास कौन सा मेथड है क्रोमोसोमल में? जेड 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 डब्ल्यू जेड 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 जीरो। यहां पर ये क्या है? मेल, और ये क्या है? फीमेल। तो ऐसे केस में दो तरीके की प्रोजेनी, मेल या फीमेल, तो यहां पर मेल और फीमेल का डिटर्मिनेशन किसने किया? इस मेल ने। यहां पर मेल और फीमेल का डिटर्मिनेशन कौन करेगा? ये फीमेल। तो यहां पर फीमेल क्या है बेटा? हेटेरोगैमेटिक। और मेल क्या है यहां पर? होमोगैमेटिक। और इस केस में यहां पर मेल क्या है? हेटेरोगैमेटिक, और ये होमोगैमेटिक। तो बेटा जी याद रहे आपको कि जहां जहां हेटेरोगैमेटिक की बात की जाएगी दो तरीके की प्रोजेनी वही बनाएगा। तो मैं चाहे बर्ड्स की बात करूं, चाहे मैं बटरफ्लाई एंड मॉथ की बात करूं, तो मेथड में हेटेरोगैमेटिक फीमेल होगी तो फीमेल ही दो तरीके की प्रोजेनी बनाई। और चाहे मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं और इंसेक्ट की बात करूं तो वहां पर दो तरीके की प्रोजेनी बनाने का रोल किसका होगा? मेल का। क्लियर है सभी को? तो अभी तक मैंने जो बातें की, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, जेनिक बैलेंस थ्योरी, X/A रेशियो की फॉर्म में 1 आता है, 1 से ज्यादा आता है, 0.5 आता है, 0.5 से कम आता है, या 0.5 और 1 के बीच का आता है। तो ऐसा केस जब डेवलप होता है तो वहां पर जेनिक बैलेंस थ्योरी से सेक्स को डिटरमाइन करते। फिर मैंने आपको बताया क्रोमोजोमल मेथड, सेक्स डिटर्मिनेशन का क्रोमोजोमल मेथड में 4 डिफरेंट टाइप का, XX X0, XX XY, ZZ ZW एंड ZZ Z0 मेथड्स।
अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे और नेक्स्ट मेथड है एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन। एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन। एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन क्या डिसाइड कर रहा है कि एनवायरमेंट के कुछ फैक्टर्स हैं जो सेक्स को डिटरमाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मैराइन मोलस्क की बात कर रहा हूं। मैराइन मोलस्क एग्जाम्पल क्रैपिडुला। इस क्रैपिडुला को रियरिंग मेथड में किसके साथ रखा जाए उसके ऊपर डिपेंड होगा सेक्स डिटरमिनेशन। यदि क्रैपिडुला को अलोन रियर्ड करवाया जाए तो मैं कह सकता हूं क्रैपिडुला बिकम्स फीमेल व्हेन रियर्ड अलोन। यदि इसको अकेला छोड़ा गया रियरिंग के लिए तो ये फीमेल में डेवलप हो जाता है। अब यदि मैं कहूं कि किसी फीमेल की कंपनी में रखा गया है तो ये डेवलप इनटू द मेल। यदि इसको इन ए कंपनी ऑफ फीमेल then develop into a male। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक मेथड तो क्या हो गया, अकेले में इसको डेवलप होने के लिए छोड़ा गया, और दूसरा मेथड विद फीमेल, इस फीमेल के साथ में पैरासिटिक फॉर्म में रख दिया। क्रैपिडुला के मेंबर को अलोन छोड़ा गया तो ये फीमेल में कन्वर्ट हो गया, और विद फीमेल छोड़ा गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मेल में। इसका मतलब ये फीमेल ने इसको मेल में कन्वर्ट कैसे किया, इस फीमेल ने फीमेल सप्रेसिंग हार्मोन रिलीज किए होंगे, फीमेल सप्रेसिंग हार्मोन। यहां पर कोई दूसरी फीमेल नहीं थी जो फीमेल सप्रेसिंग हार्मोन रिलीज नहीं कर सकती थी, इसलिए फीमेल में कन्वर्ट हो गया। यहां पर फीमेल के साथ रखा तो इस फीमेल ने फीमेल सप्रेसिंग हार्मोन रिलीज किया जो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मेल में। तो देखो दो अलग अलग फीमेल और मेल का कन्वर्जन किस पे डिपेंड कर रहा है कि एनवायरमेंट में किसके साथ में आप रियरिंग करवा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है एनवायरमेंट में फर्स्ट मेथड? क्लियर है मेरी बात? इसी तरीके से एक मेथड और देखते हैं क्रोकोडाइल और लिजार्ड्स के अंदर। क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड। क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड के मेंबर्स को हाई टेम्परेचर पर रखा जाए, वो हाई टेम्परेचर है अबव द 33 डिग्री सेल्सियस, या लो टेम्परेचर पर रखा जाए, वो लो टेम्परेचर है बिलो 28 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो इनमें अलग अलग डेवलपमेंट होगा। क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड्स में हाई टेम्परेचर पर मेल डेवलप होता है, क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड में
यदि हाई टेम्परेचर पर रियरिंग करवाई गई है तो वो मेलनेस में कन्वर्ट होगा, और लो टेम्परेचर पर रियरिंग करवाई गई है तो वो फीमेल। इट मींस एनवायरमेंटल फैक्टर कौन काम कर रहा है यहां पर? टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि सबसे पहले एग फॉर्मेशन हुई, ये लार्वल फॉर्मेशन हुई। अब इस लार्वल को कैसा टेम्परेचर दिया जा रहा है? ज्यादा टेम्परेचर दिया गया या कम दिया गया? ज्यादा टेम्परेचर दिया गया तो मेल में कन्वर्ट हो गया, कम टेम्परेचर दिया गया तो फीमेल। क्लियर है मेरी बात यहां तक? लेकिन टर्टल्स की बात की जाए, इसका ठीक अपोजिट होगा कि जहां पर ज्यादा टेम्परेचर दिया गया है तो यहां पर ज्यादा टेम्परेचर मेल में कन्वर्ट हुआ है, यहां ज्यादा टेम्परेचर पर फीमेल। और यदि कम टेम्परेचर दिया जाए तो इसका कन्वर्जन किस में होगा? मेल। ज्यादा कितना है? 33 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। कम कितना है? 28 डिग्री सेल्सियस से कम। और दोनों के बीच का दे दिया गया कि 28 और 33 डिग्री सेल्सियस, इनके बीच का टेम्परेचर दिया गया तो इक्वल नंबर में फीमेल और इक्वल नंबर में मेल प्रोड्यूस होगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? मीन्स मैं कह सकता हूं इन क्रोकोडाइल एंड सम लिजार्ड्स हाई टेम्परेचर इंड्यूस मेलनेस एंड लो टेम्परेचर induce femaleness, but in the case of turtle, male are predominant below 28 degree Celsius, but female above 33 degree Celsius। और यदि इन दोनों के बीच का टेम्परेचर दे दिया जाए तो इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड इक्वल नंबर ऑफ फीमेल आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है सभी को? तो ये बेटा जी एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन देखने को मिला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे मैंने क्रैपिडुला बताया है, ऐसे ही बोनेलिया भी एक मेंबर होता है। बोनेलिया एंड क्रैपिडुला, क्रोकोडाइल, लिजार्ड्स एंड टर्टल। तो मैं कह सकता हूं बोनेलिया, लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, क्रैपिडुला, इन सब के अंदर एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन देखने को मिला। एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन, क्लियर है बेटा जी? क्लियर है सभी को? तो मैंने डिफरेंट टाइप के सेक्स डिटरमिनेशन की बात कर ली है। एक मेथड और डिस्कस कर लेता हूं, वो मेथड है हार्मोनल सेक्स डिटरमिनेशन। हार्मोनल सेक्स डिटरमिनेशन क्या है? आपसे ये कहा जाए कैटल्स के अंदर ट्विंस डेवलप हुए और ये ट्विंस क्या है? नॉन आइडेंटिकल। इन ट्विंस को बोलते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस। जो ये नॉन आइडेंटिकल बने, इनमें दो तरीके के, एक मेल और दूसरा फीमेल। इस फीमेल का डेवलपमेंट फास्ट हुआ, इस मेल का डेवलपमेंट क्या हुआ? फास्ट। और इस फीमेल का डेवलपमेंट जो हुआ है वो क्या हुआ? स्लो। ध्यान रहे बेटा, मेल का डेवलपमेंट फास्ट और फीमेल का डेवलपमेंट स्लो।
ये फास्ट डेवलपमेंट होगा तो मैं कह सकता हूं मेल हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, और ये मेल हार्मोन इस फीमेल को क्या कर देंगे, सप्रेस। तो मैं कह सकता हूं इस मेल के अंदर गोनेडल डेवलपमेंट या टेस्टिस डेवलपमेंट कंप्लीट फॉर्म में हो गया, और इस फीमेल के अंदर ओवरी का डोमिनेंट फॉर्मेशन हो ही नहीं पा रहा है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर ओवरीज क्या होंगी, रिड्यूस्ड। ओवरीज रिड्यूस्ड होंगी तो ये क्या होंगी, स्टेराइल। मेल हार्मोन पहले बन गए तो मेल का डेवलपमेंट हो गया तो मेल क्या होगा, फर्टाइल। तो यहां पर जिसका डेवलपमेंट फास्ट हुआ वो मेल में कन्वर्ट हो गया, जिसका डेवलपमेंट स्लो चल रहा हो फीमेल के अंदर, और जो ये फीमेल बनती है इनको बोलते हैं फ्री मार्टिन्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्री मार्टिन में सेक्स डिटर्मिनेशन किस बेसिस पर हुआ है, हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर है बेटा। इसी तरीके से एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेता हूं, गाइनेंड्रोमॉर्फ। इस तरीके का मेथड ड्रोसोफिला में मिलता है। देखो नेम इंडिकेट कर रहा है, गाइने, गाइने मीन्स फीमेल, एंड्रो, एंड्रो मीन्स मेल, मॉर्फो मीन्स मॉर्फोलॉजी के बेसिस। एक्सटर्नल अपीयरेंस में मेल जैसा भी दिखाई दे रहा है और फीमेल जैसा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ये एक जाइगोट बना, ये हमारे पास है एक्स एक्स प्लस ए फॉर्म। ये जाइगोटिक फॉर्म है एक्स एक्स ए की फॉर्म में। जब ये सेल डिवाइड होगी तो मैं ये मान के चल रहा हूं एक के पास क्या आ गया, एक्स एक्स ए, और दूसरे के पास क्या आया, x0 प्लस ए। मीन्स मैं ये कह सकता हूं एक्सीडेंटली एक्स क्रोमोजोम जो था यहां से क्या हो गया बेटा जी, लॉस्ट हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, यहां से एक्स क्रोमोजोम एक्सीडेंटली लॉस्ट हुआ है तो यहां पर क्या करेंगे, एक्स बाई ए निकालेंगे। एक्स कितना है 2, ऑटोसोम कितना है 2, कितना है 1। यहां पर क्या कहेंगे, एक्स बाई ए निकालेंगे। एक्स कितना है 1, ऑटोसोम कितना है 2, ये कितना आ गया 1, 1 किसमें कन्वर्ट होता है, फीमेल में। ये कितना है 1.2 या 0.5, ये किसमें कन्वर्ट होगा, मेल। तो अपीयरेंस के बेसिस पर या मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर ड्रोसोफिला में आधा पार्ट फीमेल जैसा दिखाई देगा, आधा पार्ट मेल जैसा दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फ। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये फीमेल बना है या मेल बना है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर आधा पार्ट मेल जैसा दिखाई देगा, आधा पार्ट फीमेल जैसा। इसी को बोलते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फ। दिस इज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट एनिमल्स। क्लियर है मेरी बात यहां तक। तो बेटा जी आज के लिए इतना ही। सभी पढ़ते रहें, मस्त रहें, कंटिन्यूअसली स्टडी करते रहें। टीम सीएलसी लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, आप भी मेहनत करते रहें और रिजल्ट की तरफ बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।